हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी के एनसीईआरटी के फिजिक्स की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग इससे पहले एनसीईआरटी का पहला वीडियो डाले हैं फिजिक्स का, जो सामान्य परिचय से रिलेटेड था। आज हम लोग फ्रेंड्स यांत्रिकी मतलब मैकेनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होगा, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए फ्रेंड्स क्या होगा ना, काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, न्यूमेरिकल टाइप से क्वेश्चन है। एक मनुष्य स्थिर नाव से, ठीक है, 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव जो है 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसका। बताया कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना है। फिर वो जो है 10 गुना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, सॉल्व करना चाहे फ्रेंड कर सकते हैं। देखिए, उसके बाद है धावन मशीन का कार्यकारी सिद्धांत है। तो फिर धावन मशीन का कार्यकारी सिद्धांत जो है वो अपकेंद्रीकरण जो है वो धावन मशीन का कार्यकारी सिद्धांत है। ठीक है, अगला है एक लड़की झूले पर बैठी स्थिर में झूला झूल रही है। यह लड़की खड़ी हो जाती है तो दोलन आवर्तकाल क्या होगा, तो वो फिर क्या होगा ना, कम हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, एक कोई अगर झूला झूल रहा है ना, बैठ के, तो आवर्तकाल उसका अधिक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, दोलन आवर्तकाल वही जब खड़ा हो जाता है ना, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से क्या होता है ना, दोलन काल जो है कम हो जाता है। ठीक है, सिद्धांत आप समझ सकते हैं थोड़ा सा। देखिए, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। तो फिर साधारण यंत्र जो है वो किसी व्यक्ति को कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में सहायक कर सकता है कोई यंत्र जो होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये एक भू उपग्रह अपने कक्ष में नियंत्रण गति करता है। यह अपकेंद्री बल के प्रभाव से होता है। यह प्राप्त होता है, तो फ्रेंड्स यह जो है यह कैसे प्राप्त होता है, तो यह पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लाए गए लाने वाले गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त होता है। एक चिकना अनाथ तल क्षैतिज के साथ ठीठा कोण पर अनाथ है, जैसा कि दी गई आकृति में दिखाया गया है। एक पिंड विरामावस्था से प्रारंभ कर अनाथ पृष्ठ पर से नीचे की ओर फिसलता है। ठीक है, अधस्तल तक पिंड को पहुंचने में लगा समय, तो फिर पिंड को पहुंचने में इनमें लगा समय क्या हो जाएगा, तो फिर 1/sin θ√√2h/g टाइम लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि नहीं है मतलब सदिश वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो सदिश राशि नहीं है, तो इसका मतलब अदिश राशि। अदिश राशि को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, जिसमें क्या होता है फ्रेंड, परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो फिर इनमें से कौन सा स्केलर क्वांटिटी है, तो आयतन जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। इसमें गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो गुरुत्वाकर्षण बल के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन जो है वो न्यूटन ने किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए कथन 1 कथन 2 के फॉर्म में कह रहा है। देखिए, एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ, ठीक है, कंप्लीटली फ्रिक्शन लेस सरफेस पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है, तो फिर वो सही है। देखिए, दूसरा कह रहा है, यदि किसी यंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो संवेग जो है एच परिवर्तित नहीं हो सकता। तो क्या है फ्रेंड, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, और लेकिन ये दोनों का स्पष्टीकरण नहीं करता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि क्या होता है फ्रेंड, वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन है, तो फिर संवेग जो है फ्रेंड ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगला क्वेश्चन है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक महसूस पड़ता है, जब लिफ्ट जो है वो त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। ठीक है, अगला है, एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, ठीक है, सड़क से कार के 4 पहिए में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है। जब कार सीधा समतल सड़क पर चलती है तो अग्र पहिए में प्रत्येक पर जो है प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा, तो फिर वो यह आर से कम होगा। ठीक है, अगला है, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, तो फिर वो शीतकाल में जो है वो पेंडुलम घड़ी जो है तीव्र गति से चल सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शीतकाल में क्योंकि गर्मी में क्या होता है ना, पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे आवर्तकाल क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, पदार्थ के संवेग मतलब मोमेंटम और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है, तो द्रव्यमान प्राप्त होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन की किनारे की लंबाई माप की इकाई में होगी, तो क्या होगी, 6 होगी। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं, तो लोलक घड़ियां जो है गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि उसकी लंबाई जो है क्या होता है ना, बढ़ जाती है। लोलक की लंबाई जो है बढ़ जाती है, जिससे जिससे इकाई दोलन में क्या होता है, लगा समय बढ़ जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। एक समान दोलक चल रहा है, ऐसे में क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं सारा। जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है त्वरण शून्य होता है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है, यह आवर्तन में गोलक जो है 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है, दूसरा भी सही है। समान दोलक आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है। ये तीनों स्टेटमेंट सही है, 1, 2 और 4, तो ऑप्शन सी जो है ऑप्शन सी सही है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए पृथ्वी पर पलायन वेग है, तो फ्रेंड्स पृथ्वी पर पलायन वेग का मान जो है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। बल गुणनफल है, तो बल जो है वो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा, तो फिर वो वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, देखिए एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिया वाला वाहन जो है अंदर के पहियों पर उल्टेगा। ठीक है, और बाहर बाहर की तरफ फिसलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊंचाई समान है। यदि समान अवरोधक बल लगाया जाए तो वे क्रमशः एक्स वाई जेड दूरी पर रुके तो क्या होगा फिर ना, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड होगा। तीनों क्या होगा, तीनों बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, ऊर्जा संरक्षण का आश्रय है कि ऊर्जा संरक्षण का आश्रय है कि ऊर्जा का तो न तो सृजन किया जा सकता है और न ही उसका नष्ट किया जा सकता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल से असंततः भरा हुआ एक ट्रैकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। वेग का मुक्त पृष्ठ है, वेग का मुक्त पृष्ठ है परवलयी वक्र का आकार लेना। ठीक है, अगला देखते हैं, मानव शरीर का भार होता है, तो फिर मानव शरीर का भार जो है ध्रुव पर अधिकतम होता है मानव शरीर का भार, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पे फ्रेंड क्या होता है, ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लोलक की कालावधि टाइम पीरियड, तो लोलक की कालावधि टाइम पीरियड जो है वो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, जैसे गर्मी में बढ़ जाती है तो आवर्तकाल घट जाता है, ठंडी में सिकुड़ जाती है तो आवर्तकाल बढ़ जाता है। किसी पिंड व वस्तु का भार, तो किसी पिंड और वस्तु का भार जो है ध्रुव पर सर्वाधिक होता है, जिस तरह मनुष्य का वजन का भार ध्रुव पे सर्वाधिक होगा। ठीक है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर जावा लकड़ी के गेंद बाद में गिरेंगे, लोहे के गेंद पहले गिरेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लकड़ी, लोहा और मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा, तो फिर वो सभी साथ साथ पहुंचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाए तो उसका भार होता है, तो उसका भार क्या हो जाता है, वो अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि क्योंकि क्या होता है, गुरुत्व बल नहीं होता है जिस वजह से। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% से कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा ना, 2% बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला है, एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वीय जनित त्वरण हो तो चंद्रमा पे वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, तो क्या होगा, द्रव्यमान तो वही रहेगा ना, भार बदलता है ना, सॉरी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देते हैं, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्व आकर्षित होते हैं, तो ये बाह भट्ट ने यह सॉरी बाह गुप्त ने यह कहा दिया था कि पृथ्वी से न्यूटन से पूर्व ही कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती होती है, ये जो है बान भट्ट ने न्यूटन से पहले ही कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं सकती क्योंकि, पीसा की झुकी हुई मीनार जो है वो गिर नहीं सकती क्योंकि गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए भारहीनता होती है, तो भारहीनता जो है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति जो है वो भारहीनता होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरुत्व के अधीन विराम अवस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के सामने में समय टी में विस्थापन डी का विवरण किसमें सही दर्शित है, तो फिर ये जो है ऑप्शन ए में ही जो है समय और विस्थापन का सही दर्शित करता है, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिराया जाता है तो 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा, तो फिर 3 सेकंड बाद उसका वेग जो है 29.4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है, ठीक है, उसे उस मतलब उसके स्थान पर दोगुना हो जाए तो सूर्य तथा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होगा, तो क्या होगा, अब जितना है उसका चौथा हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है वो दुगुना हो जाए। ठीक है, तो जिसका क्या होगा ना, गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वो 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होता है, तो फिर वो त्वरण जो होता है क्या होता है, ग्रेटर देन 980 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जो उपग्रह पृथ्वी के इर्द गिर्द एक ही वृत्तीय कक्षा में गतिज गतिशील है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, तो वह है एक उपग्रह की चाल समान होती है, उपग्रहों की चाल जो है क्या होती है, समान होती है। ठीक है, वो एक उपग्रह हो गया तो उपग्रह की चाल जो है समान होगी। एक अंतरिक्ष यात्री को एक अंतरिक्ष यान में, है ना, पृथ्वी की परिक्रमा करते समय अनुभव होता है
इसका तो भारहीनता का अनुभव होता है। अगला क्वेश्चन है, एक उपग्रह पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में पृथ्वी का परिक्रमण कर रहा है। इस उपग्रह में से एक प्रेक्षक की को पृथ्वी पर भूमध्य रेखा पर स्थित एक बिंदु प्रत्येक 8 घंटे के बाद दिखाई देती है। उपग्रह कितने समय में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करता है? तो फिर वो 16 घंटे में पूरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, नीचे दिए हुए आरेखों में से कौन सा आरेख अंतरिक्ष में तुल्यकालिक उपग्रह के पथ का अधिकतम सही निरूपण करता है? And वो ऑप्शन सी जो है वो सही, ये आरेख है जो सही निरूपित करता है उपग्रह के पथ का, है ना। उपग्रह इसी तरह चलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर, कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी दिशा में छोड़े जाते हैं। कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी दिशा में छोड़े जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया फ्रेंड, वो सही हो गया। रहा है पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाता है, तो आर गलत है, ए सत्य है और आर असत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर संचार प्रसारण हेतु प्रयुक्त उपग्रह को भू अपरगामी कक्षा में रखा जाता है। एक उपग्रह ऐसी कक्षा में तब होता है जब जब क्या होता है ना, कक्षा जो है भूतुलकालिक होती है, ठीक है। कक्षा जो है वृत्ताकार होती है। कक्षा पृथ्वी की भूमध्य रेखा के समतल होती है। ऑप्शन ए जो है वो सही सुमेलित है, सही होगा, ठीक है। 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के परितः परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण जो है वो उसी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है, ठीक है। और को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है, चोट लगने का कारण होता है प्रतिक्रिया, ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सा आभासी बल है? तो फिर वो अपकेंद्रीय बल जो है एक आभासी बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनडुब्बियां पानी में चलती है, उनके इंजन में निम्न में से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तो फिर उसमें ईंधन का जो प्रयोग किया जाता है वो है डीजल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाता है, इसका कारण है, तो इसका कारण क्या होता है? अपकेंद्रीय बल इसका कारण है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है, तो न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना जो है वो जड़त्व का नियम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अधिक द्रव्यमान वाली एक क्रिकेट बॉल और एक टेनिस बॉल के समान वेग से फेंका जाता है। यदि उन्हें रोका जाए तो क्रिकेट क्रिकेट बॉल के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होगी? तो क्रिकेट बॉल में किसकी आवश्यकता होती है? अधिक बल की आवश्यकता होगी, ठीक है। घड़ी की कुंडलिक कमानी में ऊर्जा होती है, तो फिर वो जो है वो स्थितिक ऊर्जा होती है। देखिए, यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी, तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो 9 गुना हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो फिर वो ऊर्जा का प्राकृतिक विद्युत जो है वो ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं होता है, ठीक है। कार्बोरेटर का उपयोग होता है पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रणाली में कणों का भार केंद्रित होने वाली बिंदु को कहते हैं? तो उसे जो फिर क्या कहते हैं ना, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आनत समतल के सहारे लकड़ी की ब्लॉक को ऊपर खींचने पहुंचाना आसान होता है बजाय ऊर्ध्वाधर उठाकर, इसका प्रमुख कारण है? तो इसका प्रमुख कारण जो होता है फिर क्या होता है ना, द्रव्यमान कम हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1 ग्राम और 4 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही गतिज ऊर्जा गति करती है, इसकी रेखीय वेग के परिमाण का अनुपात होगा, तो इसके रेखीय वेग के परिमाण का अनुपात जो वो 2:1 होगा, ठीक। प्रतिदिन 8 घंटे जलाने पर 600 वाट के 10 लैंपों की मासिक खपत तो हो जाएगा 240 मात्रक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक बल्ब 0.5 किलोग्राम के पिंड में 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, बल का मान होगा, तो फिर बल का मान जो है वो 5 न्यूटन होगा। एक गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंके कि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करेगा? फिर वो 45 डिग्री के कोण पर अगर फेंकते हैं तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है, ये ध्यान रखें फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, तुल्यकालिक उपग्रह के परिक्रमा की अवधि होती है, तो तुल्यकालिक उपग्रह के परिक्रमा की अवधि जो है वो 24 घंटे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, नितिन सवेरे सवेरे गंगा नदी में स्नान कर रहा था, अचानक वह तैरने लगा। नितिन पानी में तैरता है, यह गति के किस सिद्धांत को प्रत्यापित करता है? तो फिर यह गति के जो है वो तृतीय सिद्धांत को प्रत्यापित करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आकाश में उड़ते पक्षी में होता है, तो आकाश में उड़ते पक्षी में जो है दोनों गति शक्ति और स्थिर शक्ति है ना, दोनों होती है, ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच तो क्या होगा? वो फर्श पर गिर जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बल क्षयकारी बल है? तो फिर इनमें से क्षयकारी बल जो है वो घर्षण बल जो है वो क्या है ना, क्षयकारी बल है। अगला क्वेश्चन है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाला वस्तुओं
की, तो शून्य में स्वतंत्र रूप से वस्तु गिरने वाला वस्तु की समान त्वरण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जरूरत का नियम सर्वप्रथम किसने दिया? तो जरूरत का नियम सर्वप्रथम जो है वो गैलीलियो ने दिया है। ठीक है, न्यूटन की गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है? तो फिर वो मिलती है बल की परिभाषा मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक वाट आवर बराबर डैश होता है, तो एक घंटा आवर बराबर क्या होता है? तो फिर वो एक घंटा आवर बराबर जो है वो 3.6 इंटू 10 to the power 3 जूल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है, तो कोई वस्तु जो है अधिकतम भारशील हो जाती है जब निर्वात में। ठीक है, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? तो विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा जो है वो यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। अगला क्वेश्चन है, कार के स्टीयरिंग में शामिल है, तो कार के स्टीयरिंग में जो है वो बलों का एक युग्म जो विपरीत दिशाओं में तथा उसी रेखा लाइन पर कार्य करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की चाल से संबंधित नियम किसने दिया है? ग्रहों के चाल से संबंधित नियम जो है वो केपलर ने दिया है। सूक्ष्म बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो सूक्ष्म बैटरी सेल में जो वो रासायनिक ऊर्जा होती है। ठीक है, किसी रॉकेट को पृथ्वी से पलायन के लिए न्यूनतम कितनी गति दी जाती है? तो फिर वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड पृथ्वी का पलायन वेग का मान भी होता है। ठीक है, यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण जो है वो गेंद की गति के विपरीत दिशा में होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी बांध की दीवार नींव आधार पर अधिक चौड़ी होती है, क्योंकि क्योंकि क्या होता है, वह क्षैतिज समतल में बढ़ने वाला दाब को सहन कर सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चिमटा मतलब फायर ट्रोल्स किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? तो फायर ट्रोल्स जो है वो प्रथम एवं द्वितीय प्रकार के उत्तोलक के संयोजन है का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जहाँ क्या होगा ना, ऊपर से ऊपर की ओर त्वरित होने वाला। लिफ्ट जो होगा क्या ऊपर, मतलब नीचे से ऊपर की ओर, मतलब ऊपर जो जाएगा तो उसमें वस्तु का भार जो है वो अधिक होता है ना, वही कहा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों समान गति ऊर्जा है, इसका संवेग ज्यादा होगा, किसका संवेग ज्यादा होगा? तो फिर वो रेल इंजन का संवेग जो है वो ज्यादा होगा। पृथ्वी के भ्रमण की गति है, तो पृथ्वी जो भ्रमण करती है उसकी गति जो है 2.8 किलोमीटर प्रति मिनट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आवेग माप है, तो फिर आवेग जो है वो क्या है, एक भार का माप है ना। सीमांत घर्षण निर्भर करता है, तो सीमांत घर्षण जो है तल की प्रकृति और अभिलंब प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, एक हॉर्स पावर का मान किसके बराबर होता है? तो एक हॉर्स पावर का मान 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, पावर शक्ति का एसआई मात्रक वाट किसके समतुल्य है? तो फिर वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यू के समतुल्य है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी वन लीवर का उदाहरण है? तो श्रेणी वन लीवर का उदाहरण है पलाशन, श्रेणी वन लीवर का उदाहरण है। ठीक है, किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है, तो वह है सहंति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षैतिज वृत्त में नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत है, तो नियत क्या होता है? तो त्वरण जो है वो नियत है। अगला है, रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो फिर रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस प्रकार के रेल इंजन की दक्षता सर्वाधिक होती है, तो फिर वो पेट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग को यदि दोगुना कर दिया जाए तो संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो फिर वेग को दोगुना कर दिया जाए तो संवेग जो है वो दुगुना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता, तो एक वस्तु की जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता जो है वो दाब पर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए, एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है। ठीक है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? तो फिर वो भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले। ठीक है, रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो फिर वो संवेग का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुयान खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है, तो फिर वो अभिकेंद्र बल के कारण। ठीक है, प्रक्षेप का पथ होता है, तो प्रक्षेप का पथ जो है वो परवलयकार होता है, प्रक्षेप का पथ। ठीक है, जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान जो है वो स्थिर रहेगा। ठीक है, पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है, क्योंकि क्योंकि पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्यादा, अतः वायु का प्रतिरोध अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, चलती गाड़ी से एक पत्थर गिराया जाता है, जमीन पर खड़े एक प्रक्षेप के लिए जमीन पर पहुंचता हुआ पत्थर किस प्रकार का पथ लेता हुआ दिखाई देता है? तो फिर वो परवलयिक है ना, पैराबोलिक पथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्षण है? तो फिर वो सापेक्षता का समान सिद्धांत। ठीक है, निर्वात में यदि तीन वस्तु लोहा, कागज और
पत्थर को गिराया जाता है तो पृथ्वी में कौन पहले गिरेगा? फ्रेंड निर्वात में। तो पृथ्वी में सबसे पहले जो है तीनों एक साथ आएगा, निर्वात में कहा जा रहा है। हवा में रहता तो सबसे वजन वाला हो जाता। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो फ्रेंड्स किलोवाट घंटा जो है वो ऊर्जा की इकाई है। ठीक है। कोई पिंड वेग v के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है। यह ऊंचाई h तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट जाता है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात क्या होगा? तो फिर वो अनंत होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रक्षालन मशीन की कार्य प्रणाली का सिद्धांत। प्रक्षालन मशीन की कार्य प्रणाली का सिद्धांत जो है अपकेंद्रीकरण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यदि एक कण का वेग अपने आंतरिक मान का एक तिहाई कर दिया जाए तो कण की गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो कण की गतिज ऊर्जा जो है वो 1/9 गुनी हो जाएगी। ठीक है। यदि पृथ्वी का गुरुत्व आकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिमाण सही होगा? तो फिर वो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान जो है वो वही रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए निम्न कथनों पर तथा उसके निकाले गए निष्कर्ष पर विचार कीजिए तथा बताएं कि कौन सा निष्कर्ष सही है। कथन 1 कथन कर रहा है भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत की अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। ठीक है। और इसकी बनस्पत कौन सा निष्कर्ष सही है? तो फिर निष्कर्ष सही है कि एक बार गाड़ी चलने के बाद घर्षण कम हो जाता है। ठीक है। ये निष्कर्ष उसका सही है। क्वेश्चन अगला, पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा से गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव नहीं कर सकते क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रकृति में ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्लभ नाभिक बल और प्रबल नाभिक बल। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो वो गुरुत्व है ना, चारों के संबंध में प्रबल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए दो गेंद ए तथा बी क्रमशः 10 किलोमीटर तथा 1 किलोमीटर की है। सॉरी 1 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 1 किलोग्राम की है। इनमें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिरा जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? भूमि पर ए और बी दोनों एक साथ पहुंचेगा। एक गेंद ए जो 10 किलोग्राम का है, बी जो वो 1 किलोग्राम का है। तो 20 मीटर की ऊंचाई से फेंकेंगे तो भूमि पर दोनों जो है वो एक साथ गिरेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वायु शक्ति है ना, पिंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो फिर गतिज ऊर्जा है ना। विंड पावर में वायु शक्ति है तो इन ऊर्जा का कौन रूप जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो गतिज ऊर्जा। ठीक है। डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करता है। तो डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है तो उसके वेगों का अनुपात होगा तो वो 2:3 होगा। ठीक है। विकसित लेजर व्यतिकरण मापी अंतरिक्ष एजेंडा, ठीक है, परियोजना का क्या प्रयोजन है? तो इसका प्रयोजन है गुरुत्वीय तरंगों का सुसूचन करना। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आज हम लोग एनसीईआरटी नोट्स बुक से रिलेटेड जो हम लोग फिजिक्स ऑफ सेट प्रैक्टिस फिजिक्स पे डिस्कस कर रहे हैं। आज हम लोग मैकेनिक्स पे डिस्कस की। एनसीईआरटी का फ्रेंड्स हम लोग का साइंस का सीरीज का दूसरा वीडियो होगा फिजिक्स का। ठीक है। इसी तरह हम लोग रेगुलर लाते रहेंगे। 100+ क्वेश्चन रहेगा सारा सेट में। ठीक है। तो मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स शेयर जरूर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट